अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल असद एजुकेट। तो फाइनली यार आप लोगों के लिए आ गया GBOB का कंप्लीट कोर्स। बहुत सारे लोग मुझे जो है ना व्हाट्सअप पे मैसेज कर रहे थे कि भाई आप जो है ना वो पेड हमसे चार्ज ले लें और हमें जो है ना वो पढ़ा दें। तो भाई मैं चार्ज वार्ज नहीं लेता पाकिस्तानियों से, तो आपने फ्री सीखना है। अब ये नहीं है कि फ्री मैं दे रहा हूँ तो इसकी वैल्यूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है। A to Z गाइड करूँगा, क्योंकि पहले भी मैं वीडियोज़ में बहुत सारी दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी आपको मैं बताऊंगा। आज की वीडियो में बताऊंगा आपको ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ से आप इजीली क्लाइंट भी ले सकते हैं। अब पहले तो आप सीखेंगे कि यार GBOB असल में है क्या, हम किस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं, ईमेल टेम्पलेट, मैसेजेस, इसके अलावा वेबसाइट के DAPA। कोई आपको पेड टूल लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम जो है ना अर्निंग कर लेंगे तो उसके बाद हम आसानी के साथ ले लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पे आपको एक रेड कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आप इसे सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर देना। इससे ये होगा कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक, आप जहाँ कहीं भी होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, जो कि एक बिग न्यूज़ होगी आपके लिए। तो इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, और रिसेंटली मैंने 5 घंटे पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये बताया कि मैंने किस तरह से $71 अर्न किया, वो भी अमेज़ॉन से। तो ये तो अमेज़ॉन की बात होगी। इसके अलावा मैं GBOB के रिलेटेड काफ़ी सारे क्लाइंट भी बताए। अब ये भी बताया, और बिग न्यूज़ ये है कि एक क्लाइंट की पेमेंट आने वाली है तकरीबन 28-29 तारीख को। उसने कहा है कि मैं आपको पेमेंट जो है ना वो भेज दूँगा। ज़्यादा नहीं है, जस्ट $20 ही हैं, और उनकी गेस्ट पोस्ट अभी लगानी है। तो मैंने कहा कि भाई आप पहले पैसे देंगे तो हम फिर बाद में लगाएंगे गेस्ट पोस्ट। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये ट्रेनिंग कंप्लीट ट्रेनिंग है, बिगिनर है, आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कुछ भी हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और जस्ट वीडियो देख रहे हैं कि GBOB, बस समझ नहीं आ रहा कि यहाँ असल में GBOB है क्या। तो उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्रीलांसिंग में आता है GBOB। तो आप इससे अच्छे पैसे बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास PC या लैपटॉप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ना वो इसका कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर लें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छा सा PC वगैरह लें, जहाँ पे आपने कोई कोडिंग वगैरह तो नहीं सीखनी, ना ही आपने ऐप डेवलपमेंट सीखनी है। जस्ट आपने करना है गेस्ट पोस्टिंग, जैसे आपको पता चल जाए कि यार आया इस वेबसाइट की ट्रैफिक DAPA वो कितनी है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आप लैपटॉप PC वगैरह लाजमी बाय कर लें। उसके बाद अपने पेंसिल और जो है ना कॉपी वगैरह ले लें, और वीडियो को पॉज करके पहले जाएं अपने लिए एक पेंसिल और कॉपी ले आएँ, क्योंकि ये होगा कि आपको मैं जैसे ही गाइड करूँगा आपने उसे नोट कर लेना है। और इस कोर्स की जो सपोर्ट है वो ये है कि आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर, फेसबुक ग्रुप भी मिल जाएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ये ना करना प्लीज़। अब बेसिक से क्वेश्चन लोग करते हैं कि भाई हम कहाँ से स्टार्ट लें, हमें पता नहीं चल रहा। तो ये वीडियो, अब जो भी मुझे मैसेज करेगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, तो मैं जस्ट इसी वीडियो का लिंक ही उसे सेंड करूँगा। अब ये नहीं कहूँगा कि भाई आप ऐसा कर लें ऐसा। तो आप, उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब आसान अल्फाज में हम सीखते हैं कि यार GBOB क्या है, व्हाट इज़ GBOB। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपके सामने मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है, और जिसकी एक्सटेंशन .online है, माई पर्सनल ओपिनियन .online, ये एक वेबसाइट है। अब देख रहे होंगे। और हाँ, जो जो मैं आपको टूल बताने जा रहा हूँ, आपने उन्हें ध्यान से देखना है और लाजमी से जो है ना इस्तेमाल करने हैं। अब कहाँ से लेने हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने
ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है जिसका नाम है व्हाट्स माई सर्फ। अब ये क्या है, ये आपको कीवर्ड दे देती है कि असल में लोग सर्च क्या करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे हम सर्च कर लेते हैं व्हाट इज़ जीबीओबी, सपोज़ करें मैं आपको समझाता हूँ कि असल में है क्या चीज़। अब हमने सर्च किया व्हाट इज़ जीबीओबी, तो यहाँ पे साइड पे आप देखें तो ये आपको कीवर्ड की बहुत बड़ी लिस्ट दे देगा, और ये सजेस्टेड कीवर्ड भी होते हैं कि यार असल में लोग सर्च क्या करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग इस बिज़नेस में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से कीवर्ड की रिसर्चिंग भी कर सकते हैं। तो व्हाट्स माई सर्फ एक एक्सटेंशन आपने इसे लाजमी से इंस्टॉल कर लेनी है। उसके अलावा अब देखें व्हाट इज़ GBOB, व्हाट इज़ GBOB फ्रीलांसिंग, व्हाट इज़ GBOB कोर्स इन पाकिस्तान, GBOB स्टैंड फॉर, GBOB एब्रीविएशन, व्हाट इज़ GBOB फ्रीलांसिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। तो आप देखें कि वीडियोज़ भी आ रही हैं और वेबसाइट भी आ रही हैं। तो व्हाट्स माई सर्फ एक एक्सटेंशन आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेनी है। लेकिन उससे पहले आपने एक और एक्सटेंशन जो है ना वो लाजमी से ले लेनी है, और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो होगा वो मिल जाएगा ग्रामरली का। तो आप ग्रामरली का यूज़ करें। आप देखें मैंने इसे एक्टिव किया हुआ है, तो आपने इसे साइन अप कर लेना है। मैं पहले दूसरे ब्राउज़र पे यूज़ करता हूँ, तो मैंने वहीं पे इसका अकाउंट बनाया हुआ है। तो आपने न्यू अकाउंट बनाना है, फ्रेश अकाउंट। तो क्योंकि ये एक लेटेस्ट वर्जन है ग्रामरली का, तो आपने इसे लाजमी से इसका अकाउंट बना लेना। इसे अपने ब्राउज़र में चाहे मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं या गूगल क्रोम, तो आपने इसे लाजमी से डाउनलोड कर लेना है और अपना अकाउंट बना लेना है। अब बात स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है, मैंने उस माई पर्सनल ओपिनियन डॉट ऑनलाइन वेबसाइट को ओपन कर लिया, और दूसरी साइड में मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया है medium.com को। मैं आपको इन दो वेबसाइट के ज़रिए ही समझाने की कोशिश करूँगा, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। अब medium.com की अगर हम ट्रैफिक चेक करें, मैं ऊबर से जस्ट एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ ट्रैफिक चेक करने के लिए। इसके अलावा सिमिलर वेब भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें इसकी डोमेन अथॉरिटी देखें 95, ऑलमोस्ट 100 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत अथॉरिटी वाली वेबसाइट है। गूगल के नज़र में ये वेबसाइट टॉप पे है, क्योंकि इसकी अथॉरिटी, इसकी वैल्यू गूगल के नज़र में बहुत ज़्यादा है। बैकलिंक भी बनाए हुए हैं। खैर छोड़े बैकलिंक क्या होते हैं, इस पे आप फोकस ना करें। अब हम बात करें मंथली विजिटर की, तो 53.8 मिलियन मंथली विजिटर आते हैं इस वेबसाइट पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ये ह्यूज ट्रैफिक गेन कर रहा है। और ज़्यादा ट्रैफिक जो आता है वो यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील वगैरह से आता है। तो अब दूसरी वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं, जिसकी एक्सटेंशन माई पर्सनल ओपिनियन डॉट ऑनलाइन वाली है। तो हम अगर इसे ओपन करते हैं, इसी की वेबसाइट है, इसकी ट्रैफिक देखते हैं। अब देखें ये कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, और कीवर्ड मंथली ट्रैफिक उसकी थी, हम चेक करें अगर, तो ऑलमोस्ट 53.8 मिलियन, और इसकी ज़ीरो। अब सपोज़ करें, अब हम इसी से सीखते हैं कि असल में GBOB क्या है। अब हमने क्या करना है, इसी वेबसाइट वाले से करना है रब्ता कि भाई आपकी वेबसाइट जो है ना वो डाउन जा रही है, तो हम आपकी वेबसाइट को जो है ना वो उस पर ट्रैफिक ला के देंगे। तो ये भाई बोलेंगे कि भाई कैसे, पहले मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। तो ये सपोज़ करें ये हो गया क्लाइंट, और ये हो गया वेबसाइट का ओनर। तो हम सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। तो हम इससे रब्ता करेंगे कि भाई हम आपकी वेबसाइट को जो है ना वो प्रमोट करना चाहते हैं, और हम ग्रो करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, SEO भी करते हैं, लेकिन गेस्ट पोस्ट भी होती है। वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने में गेस्ट पोस्ट का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो हम इससे रब्ता करेंगे, और ईमेल भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमें इसका सोशल नेटवर्क जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर
कुछ भी इसका अकाउंट मिल जाता है तो हम उससे भी इसके साथ रब्ता कर लेंगे, जो ऑनर है इस वेबसाइट का। अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि भाई ठीक है, आप हमारे गेस्ट पोस्ट लगवा दें। और मोस्टली 100 में से, अब मैं रिज़ल्ट की रेशो की बात करूँ ना, तो 100 में से 10% आपको रिस्पॉन्स मिलता है। अगर हम रेशो की बात करें, हो सकता है आपको 100 में से 100 भी आ सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर लक। इसमें ये गारंटी नहीं है कि आपको जो है ना वो 100 में से 150 भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, इससे रिलेटेड ही। लेकिन लोग रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये एक ऑनलाइन स्टोर नज़र आ रहा है, तो वो अमेज़न से हो सकता है अर्निंग कर रहा हो, या ईबे से कर रहा हो, वॉलमार्ट से कर रहा हो, कहीं से भी कर रहा हो, तो वो अपनी वेबसाइट को तो ट्रैफिक इंक्रीज़ तो वो करवाना चाहता है, तो हम इससे रब्ता करेंगे। अब ये कहेगा कि भाई ठीक है, आप जो है ना वो कितने पैसे लेंगे। हम सपोज़ करें, हमने कहा कि हम लेंगे भाई $20, तो वो कहेगा कि भाई $20 ठीक है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सपोज़ करें इस वेबसाइट वाले ने हमें दे दिया अभी $20, आप ले लो। $20 हमें आ गए, सपोज़ करें हमारे पायोनियर अकाउंट में या पेपाल में बैंक ट्रांसफ़र कुछ भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कंटेंट। तो कंटेंट आर्टिकल लिखेंगे, तो बाज़ दफ़ा तो हम क्लाइंट से पेमेंट जो है ना वो कंटेंट राइटर के लिए भी ले लेते हैं, बाज़ दफ़ा हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। अगर आप कंटेंट आर्टिकल लिख सकते हैं तो आप कहेंगे कि भाई मैं जो है ना वो एक्स्ट्रा चार्ज लूँगा। लेकिन अगर आप नहीं लिख सकते तो आप उन्हें कह दें कि आप हमें आर्टिकल दे दें, हम पब्लिश करा देंगे। अब सपोज़ करें इसने आर्टिकल भी दे दिया, पैसे भी दे दिए। अब हम इसकी वेबसाइट को प्रमोट करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे। हम जाएंगे medium.com पे, सपोज़ कर रहा हूँ एक वेबसाइट है। अब ये किसी की वेबसाइट है, तो हम इसी वेबसाइट की टीम से, या मेंबर सिंगल भी हो सकते हैं। अब 95 इसकी डोमेन अथॉरिटी है, तो इसका मतलब है कि इसकी टीम ही होगी जो इसे जो है ना वो मैनेज कर रही है। अब हम इससे करेंगे रब्ता कि भाई हम जो है ना वो गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं। पहले तो हम तारीफ़ें करेंगे कि भाई आपकी ब्लॉग है, वेबसाइट है, हमें बहुत अच्छी लगी है। आप अगर आप कहें तो हम आपके लिए गेस्ट पोस्ट लगवा देते हैं। बहुत दफ़ा तो को लोगों ने लिखा होता है, वो हम आगे चल के देखेंगे कि हम किस तरह से वेबसाइट फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये वेबसाइट वाला मान गया कि भाई ठीक है आप पब्लिश कर दो गेस्ट पोस्ट, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सपोज़ करें, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आप देखें medium.com का डैशबोर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लिखने जा रहे हैं उस वेबसाइट वाले जिससे हमने $20 लिए थे, उसकी हम गेस्ट पोस्ट पब्लिश करने जा रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे वो भी आप लोगों ने देख लेना है। सबसे पहले मैं एक और वेबसाइट खोल लेता हूँ जस्ट, लेकिन मैं इसी वेबसाइट से थोड़ा कंटेंट ले लेता हूँ। अब देख लेते हैं मुझे मिल जाए कंटेंट, ताकि आपको पता भी चल जाए कि लिंक किस तरह से होती है। क्योंकि लोग मुझे कह रहे थे कि भाई हमें तो ये नहीं पता कि हम लिंक किस तरह से ऐड करते हैं। तो बैक लिंक होता है या लिंक बिल्डिंग, एक ही बात होती है। तो अब ये हो गया। अब सपोज़ करें कि जो क्लाइंट ने हमें $20 दिए थे, तो उसकी जो वेबसाइट है तो वो रिलेटेड है लैपटॉप से। जैसा कि अब हम लिखने जा रहे हैं बेस्ट, मैं इसे यूज कर देता हूँ, बेस्ट लैपटॉप अंडर $500, ऑलमोस्ट इस तरह से ही है। अब देखिए ग्रामरली मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप ग्रामरली का लाजमी से यूज़ करें। आप उसमें खुद बता दें कि लैपटॉप, ये लैपटॉप आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब अपने अकाउंट उसका लाजमी बनाना है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये देखें दी बेस्ट है, और हकीकत ही ऐसी है कि यहाँ पे दी बेस्ट लैपटॉप अंडर $500। तो हम आर्टिकल लिखेंगे, जैसा कि हम लिख लेंगे योर
सर्चिंग हम दोबारा देख लेते हैं। सर्चिंग प्रेजेंस $500। मैंने तो टाइटल ही काट दिया। मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा अच्छी तरह से अब चलेगा। If you are looking for the best laptop under $500, then you are reach in the right place। कि अगर आप लोग सर्च कर रहे हैं कि हमने अच्छा सा एक लैपटॉप बाई करना है और आपकी जो प्राइस है वो है जस्ट $500, तो आप ठीक जगह पे पहुँचे जहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा कि अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो आप किस तरह से बाई कर सकते हैं। अब इस तरह से हम मज़ीद आर्टिकल में इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब लगता है मैंने टाइटल ही नहीं दिया था, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, फिर अगेन पब्लिश कर देता हूँ। सपोज़ करें ये हमारा कंप्लीट एक आर्टिकल जैसा। अब देखिए, अब ये हो गया आर्टिकल। सपोज़ करें ये आर्टिकल हो गया और हमने इसे यहाँ पे लिख रहे हैं। बाज़ दफ़ा तो हम गूगल डॉक्स या MS वर्ड की शक्ल में इस वेबसाइट को सेंड करेंगे ताकि वो हमें बाद में URL देगा कि भाई हमने आपकी गेस्ट पोस्ट जो है ना वो पब्लिश कर दिया, लाइव कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ से लिंक। वो क्लाइंट हमें लिंक दे देगा, आर्टिकल भी दे देगा, लिंक भी दे देगा। तो हम यहाँ से करेंगे कॉपी। सपोज़ कर समझाने के लिए हम गए यहाँ पे, अब हम आर्टिकल लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हम सपोज़ कर बोल्ड कर देते हैं, इसे जो है लिंक दे देते हैं ऐसे आर्टिकल, इसके बाद हम इंटर कर देते हैं। अब ये क्या हुआ, ये एक लिंक बन गया। अब सपोज़ करें इस वेबसाइट की अथॉरिटी है 95, उसकी है 1। तो जो रीडर आता है यहाँ पे आप पढ़ता है और यहाँ पे क्लिक करता है, वो डायरेक्ट जाएगा उसी वेबसाइट पे। मतलब माय पर्सनल ओपिनियन, हम जिस वेबसाइट का जिक्र कर रहे थे, तो ये रीडायरेक्ट करेगा हमें उसी वेबसाइट के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि इसकी ट्रैफिक भी बढ़ेगी और इसे बैक लिंक भी मिल गया। तो इसकी गूगल की नज़र में थोड़ी बहुत अप्रोच जो है ना उस वेबसाइट की बढ़ गई। तो इसे तो कहते हैं GBOB, गेस्ट पोस्टिंग। और हमने किस तरह से काम करना है, तो हमने 2 वेबसाइट को मिलाया, बीच में से हमने अर्निंग की। हो सकता है ये वेबसाइट वाला बाज़ दफ़ा पैसे मांग लेता, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, आप फ्री वाले ट्राई करें, आपको फ्री वाले मिल जाएंगे। आप रिसर्च करें। मैं फिर कह रहा हूँ रिज़ल्ट की रेशो कम होती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं इससे अर्निंग, तो उन्होंने भी तो ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा, तो रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कुछ टाइम ले लेते हैं। इससे मतलब ये नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो अब हम किस तरह से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम आज ही से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम इट आपने इसी तरह से करना है और आपने फाइंड करना है वेबसाइट। अब हमने क्या करना है, अगर आपके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है तब भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कि विदाउट फ्रीलांसर मार्केट प्लेस, जैसे कि हम फाइवर, अपवर्क, guru.com, बहुत सारी फ्रीलांसर मार्केट प्लेस हैं। हम वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अलहदा काम कर रहे हैं बगैर आउटरीच। हमने किसी फ्रीलांसर मार्केट प्लेस का सहारा नहीं लिया। तो इसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप फाइवर, अपवर्क पे हैं तो उसके लिए आपके पास जो है ना वो कुछ ना कुछ होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कंटेंट आपको लिखवाना पड़े या वेबसाइट वाले पैसे मांग लें, तब आपके लिए जो है ना वो थोड़ी बहुत पैसे होना ज़रूरी है। अब हमने नेक्स्ट जो है ना वो ये देखना है कि हमने
किस तरह से वेबसाइट फाइंड करनी है। तो हम वेबसाइट फाइंड करने के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप जो है ना वो किस तरह से यहाँ पे लिख दिखाया था, और ईमेल के टेम्पलेट भी मैंने दिए थे कि आप किस तरह से जो है ना वो ले सकते हैं। राइट फॉर अस, गेस्ट पोस्ट, सबमिट गेस्ट पोस्ट। अब सपोज करें मैं लिखना जनरेटर के बारे में ही बात करूँगा। सपोज करें मेरा जो नीश है वो जनरेटर ही है, सपोज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, जनरेटर, और इसके बाद हम इसके आगे क्या लिखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। जनरेटर राइट फॉर अस। मैं काफ़ी स्लो प्रोसेस से जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो समझ आ जाए। अब यहाँ पे हो सकता है आपकी निश कुछ और हो। सपोज करें आपकी जो निश है वो हेल्थ है या अफिलिएट मार्केटिंग है, बिजनेस है, कुछ भी है। तो आपने अपनी निश लिखना है, अपना टॉपिक लिखना है, उसके बाद आपने लिख देना है राइट फॉर अस। अब हो सकता है कि हमें इससे रिलेटेड मिले और हो सकता है हमें इससे रिलेटेड ना मिले। तो वेबसाइट हमें भी मिल गई। अब क्या है जी, राइट फॉर अस, सबमिट योर गेस्ट पोस्ट, जनरेटर रिसर्च। तो हमें भाई एक गेस्ट पोस्ट वाली वेबसाइट मिल गई। अब बहुत से लोग तो डोमेन की अथॉरिटी चेक करने के लिए एचरेफ का टूल यूज़ करते हैं। वो पेड टूल है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको नज़र आएगा 43। तो ये इसका DA है। हमने कोई टूल नहीं बाय किया, जस्ट फ्री वाला एक्सटेंशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक मोज एक्सटेंशन है, तो हमें ये भी बता देता है कि इसका DA कितना है, PA कितना है, स्पैम स्कोरिंग, रेफरल लिंक, वो हमें सब कुछ बता रहे हैं। अब देखें इसका एस्टिमेटेड जो विजिटर हैं वो 2 हैं, तो इसकी ट्रैफिक बहुत कम है। हम मज़ीद भी इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में ताकि हमें पता चल सके कि असल में ये वेबसाइट की कैटेगरीज़ क्या है और क्या ये आया कि ये वाकई में गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है या जस्ट इसने अपने टाइटल में डाल दिया है। ये टाइटल जब आप लिखते हैं तो गूगल आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है कि भाई ये वेबसाइट है, आप इनको अप्रोच करें और इनसे जो है ना वो डिस्कस करें अगर आपको लिखने देती हैं। तो मतलब ये कि गूगल भी चाहता है कि मेरा क्रिएटर जो है ना वो अर्निंग इंक्रीज़ करे। अफिलिएट से भी करते हैं बहुत से लोग। तो बहुत से लोग मीडियम.नेट को भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा गूगल एडसेंस वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से वेबसाइट जो है ना वो फाइंड करेंगे लिखने के लिए। अब बहुत सारी वेबसाइट की डिफरेंट जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन होगी। कोई कहेगा कि भाई आप जो हमें कंटेंट दे वो हाई अथॉरिटी हो, और बाज़ कहेंगे कि भाई कंटेंट हम अपनी तरफ से लिखेंगे, हमें पैसे दे दें। तो ये तो आपने खुद रिसर्च करना है कि किस तरह से आपने वेबसाइट वगैरह से डील करना है। अब देखें ये आपको क्या करें कि हम आपको अपने रीडर को, ब्लॉगर को, कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ कि आप किस तरह से वो लिखता है वो यहाँ पे लिख सकता है। वो वेलकम गेस्ट पोस्ट सबमिशन, आर्थर इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इन्वेस्टर, और भी काफ़ी सारे जो है ना। खैर इस पे तो मुझे लगता है ये एक न्यूज़ वेबसाइट है, मुझे तो ऐसा लगता है जी। न्यूज़, बिल्कुल न्यूज़, टेक्नोलॉजी, लीगल, हेल्थ, पॉलिटिशियन, फिनेंस, बिजनेस स्टाइल। पहले हम इसकी ट्रैफिक जो है ना वो चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। हम फ्री टूल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि भाई आप जाएँ एचरेफ बाय करें। अगर आप बाय करना चाहते हैं डेफिनेटली बाय करें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। डोमेन अथॉरिटी आप देखें 43, मंथली विजिटर आप देखें 3। भाई कमाल की वेबसाइट है, मंथली विजिटर 3 आ रहे हैं। और ये देखें, लेकिन इसकी डोमेन की अथॉरिटी इतनी, कीवर्ड भी लो, मुझे लगता है कि ये डोमेन जो थी ना वो एक्सपायर ही होगी। If may I am not wrong,
तो माइंड ब्लोइंग यार चीज़ है। अब ये देखें कि आर्टिकल आपने अगर सबमिट करना है तो सबसे पहले तो आप हमसे रब्ता करें। ये ईमेल मिल गई, ईमेल आपको मिल गई यहाँ पे। तो बाय द वे ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ें जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इसका ईमेल मिल गया। पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक रिलेशन इनके साथ बिल्ड करें ताकि फ्यूचर में भी आपको गैस पोस्ट सबमिट कराने दें। अब देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वेबसाइट जो डोमेन है वो एक्सपायर्ड डोमेन है, क्योंकि डोमेन की अथॉरिटी देखें और ट्रैफिक देखें भाई कमाल हो गया। खैर ये कहना है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम आपको रिप्लाई देंगे, लेकिन इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी आप लोग फॉलो करेंगे। तो आप ईमेल करें। अब ईमेल किस तरह से करना है, तो ईमेल के टेम्पलेट मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, आपने घबराने नहीं है, सारे टेम्पलेट दूंगा। आप किस तरह से अगर वो पैसे मांग लें तब आपने क्या करना है, तो देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो हम ये कर लेते हैं कि हमने इनको किस तरह से ईमेल करना है। वेबसाइट तो मिल गई, आपने बनानी है लिस्ट, वेंडर शीट लिस्ट बना लेनी है। जैसा कि मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, गूगल शीट को ओपन कर लेता हूँ। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह से क्लाइंट भी फाइंड कर सकते हैं। आपने घबराना नहीं है कि भाई इतनी बड़ी वीडियो हो गई है, क्योंकि इस वीडियो की मैंने एडिटिंग अच्छी तरह से नहीं की, क्योंकि एक लंबी वीडियो थी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन बहुत से लोग तो भाई ये कहते हैं कि भाई ऐसा बोला करो, हमें समझ नहीं आती। तो भाई आज इतना ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको काफ़ी समझ आ रही होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो गूगल शीट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आपने जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, जितनी सारी आपकी कैटेगरीज हैं, चाहे आप हेल्थ, ब्यूटी, फिटनेस कुछ भी है, तो आप आसानी के साथ इसे कर सकते हैं। अब हम जाते हैं गूगल शीट के अंदर, एक शीट बनाएंगे। अब शीट में मैं आपको जस्ट एक वेबसाइट ऐड करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद करना है। अब प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिन लगेंगे भाई आपको सीखने के लिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आपको हो सकता है 3 दिन 4 दिन लगे समझ आने में कि भाई GBOB क्या है। मैंने आपको क्लियरली समझा तो दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ अपने गूगल शीट को, ताकि हम एक न्यू शीट बना लें। निश आपने अपनी डिसाइड कर लेनी है, कोई भी निश है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 5 निश को टारगेट करें। अब होगा क्या कि अगर सपोज़ करें आपने 5 निश को टारगेट किया है, तो आपने जो है ना ईमेल करनी है डिफरेंट। एक दिन आपने करनी है हेल्थ वालों को, एक दिन करनी है अपने ब्यूटी वालों को, एक दिन करनी है अपने डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग। इस तरह से ही आपने डे बाय डे करना है। लेकिन आपको मैं एक और मेथड भी बता दूं, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आप किस तरह से ईमेल सेंड कर सकते हैं, काफ़ी सारी 50 ईमेल एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं। तो उस बहुत से लोगों ने कहा कि भाई हमें बता दें। तो भाई उस वेबसाइट का जो नाम है वो है जीमास। उस टूल का जो नाम है वो है जीमास। तो जीमास में आप देखें मेल मर्जेंट मास ईमेल फॉर जीमेल। तो ये 50 ईमेल आपको सेंड करने के लिए एक दिन के लिए आप वो 50 ईमेल सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीमास। तो ये इसका फ्री अकाउंट है, लेकिन अगर फ्यूचर में आप इसे बाय भी करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। तो gmas.co है, लेकिन वेबसाइट में मैंने जीमास ही बताया था। तो जीमास ही है, आप उन्हें इस पर अकाउंट बना लेना है, ये ऑटोमेटिकली आपके जीमेल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो अब हम जो है ना वो बना रहे हैं जी गूगल शीट। अब सपोज़ करें मेरी जो निश है, जस्ट समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ जी प्रिंटर। तो बेस्ट प्रिंटर अंडर जस्ट बेस्ट प्रिंटर ही मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये इसका तो हमने वैसे नाम रख दिया।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत होगी। अभी भी मुझे अच्छी तरह से यूज़ करना इसको आ जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसे यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो ये थोड़ा सा टफ नज़र आता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ करें मेरे हो गया एक प्रिंटर, इसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं जी, प्रिंटर हो गया, इसके बाद लैपटॉप हो गया, माउस हो गया। ये मैं कीवर्ड जैसे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, माउस हो गया। तो अब क्या है जी, ये 3 कीवर्ड हो गए। अब हम वेबसाइट का डी ए यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, डी ए कीवर्ड्स, यहाँ पे कीवर्ड आप देख रहे हैं। अब हम इसकी जो है ना लेंथ को बोल्ड कर देते हैं। हम कलर भी कर सकते हैं, अगर आप कलर लगाना चाहते हैं डेफिनेटली लगा सकते हैं। इसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाहें, डिक्रीज करना चाहें, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो खैर हम इसको भी इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं मुझे लगता है, तो अब इसे भी 18 कर लेते हैं। तो हम अगर इसे इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखें, इसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखें, ये कीवर्ड हो गया, ये डी ए हो गया। अब यूआरएल हम जो थर्ड लिखेंगे वो लिखेंगे यूआरएल, कि वेबसाइट का यूआरएल क्या है, ताकि हम उनसे जब मैसेज करें या ईमेल करें तो उनका पता तो होना चाहिए कि यार वेबसाइट का यूआरएल क्या है। सपोज़ करें लैपटॉप वालों के लिए हमने इधर तो हमने लिखा था जनरेटर, तो ये की वेबसाइट आ गई। तो वेबसाइट को मैं डाल लेता हूँ अपनी गूगल शीट में। यहाँ पे हम लिखेंगे इसका यूआरएल, इसका यूआरएल आ गया। अगर हम इसकी डीए की बात करें तो ऑलमोस्ट 45 था, 45 इसका डीए है। तो हमने फ्री में डीए भी चेक कर लिया। टूल बाय करना चाहते हैं सिर्फ, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो तब फ्री में हम किस तरह से काम करेंगे वो आपके सामने है। अब हम चलते हैं, देखते हैं जी हमने ईमेल कहाँ से लेनी है और कैसे हमने इसे सेंड करना है। तो चलते हैं जी। आप ईमेल जो है, तो सबसे पहले जो आपको इस कोर्स में मेन मसला आ सकता है वो है ईमेल का। लेकिन मैंने आपके लिए ईमेल टेम्पलेट तैयार कर रखे हैं और हर कैटेगरीज के आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो इन टेम्पलेट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा, आप वीडियो को पॉज करके भी जो है ना वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नीचे कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स की रेशो बढ़ जाती है तब मैं इन सब का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने परेशान नहीं होना कि अगर आप नीचे कमेंट्स करेंगे तो मैं डेफिनेटली इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी दूँगा। अब ये ईमेल टेम्पलेट क्या है, इन्फ्लुएंसर के लिए, मतलब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग या इससे रिलेटेड अगर आप लोगों की कैटेगरीज हैं तो डेफिनेटली ये ईमेल टेम्पलेट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब ये देखें, नीड सम एक्स्ट्रा हेल्प विद योर प्रोडक्ट, तो हम जो है ना ये कुछ आई कैची टाइटल लिखेंगे। अब इससे क्या होगा कि हम उन्हें कह रहे हैं कि हम आपके प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करेंगे, आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो वो चौंक जाएगा कि भाई ये, क्योंकि ये टेम्पलेट का जो टाइटल है ना वो आई कैची होना चाहिए, तो वो इसे ओपन करेगा। ईमेल सेंड करने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हम किसी को ईमेल सेंड करें, वो उसे रीड करे, रिस्पॉन्स दे ना दे वो हमारा लक, लेकिन ये बात ये है कि वो रिस्पॉन्स मतलब रीड करे। माय नेम इज ही, आपने उसका नाम लिख देना है जो भी आपको मिले, उसकी टीम का नाम या उस वेबसाइट का नाम। तो माय नेम इज़ आपने अपना नाम लिखना है। और अगर आपका कोई ब्रांड है, वेबसाइट है, तब आप वेबसाइट वगैरह देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना वो सेल करता हूँ, ये प्रोडक्ट वालों के लिए है। अब ये बताना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैव बीन ब्लॉगिंग फॉर ओवर, यहाँ पे आप
कम से कम मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 ईयर्स काफ़ी हैं। एंड हैव ए वेबसाइट दैट गेट्स, कोई भी वेबसाइट अगर आप लोगों की है तो आप दे दें। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के पास वेबसाइट नहीं है तो भाई वेबसाइट बना लें, वेबसाइट बना लें। नहीं, अगर आप लोगों के पास नहीं है तब आप किसी और की वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं, नाम रख सकते हैं, लेकिन नाम ये याद रखें आपकी वेबसाइट का नाम, आपका नाम और उस वेबसाइट वाले के ऑनर का नाम सेम होना चाहिए। तो आई हेयर्ड अबाउट कंपनी नेम में, हमने आपकी कंपनी का नाम सुना, बता देना है। बाज़ दफ़ा आप ये लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमने लिखा अपने प्रोडक्ट दे के, हम जो है ना वो मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं, आप अपने हमें प्रोडक्ट सिंपल कर दें। इस तरह से आपने इस तरह से लिखना कि भाई रीड करें। मैं फिर कह रहा हूँ ईमेल सेंड करने का मेन मकसद जो होता है ना वो रीडर उसे रीड करे, रिस्पॉन्स देना नहीं, ये हमारा लग। अब ये दूसरा ईमेल टेम्पलेट है, वी आर बिग फैन ऑफ योर वर्क। भाई हम आपके काम के लिए बहुत बड़े फ़ैन हैं भी, आपने जो काम करते हैं ना हमें बहुत पसंद है आपका काम। तो वो भाई हम पाकिस्तानी है ना, तो इस तरह के ईमेल टेम्पलेट लिखेंगे। तो है फर्स्ट नेम आपने लिख देना है, आप कंपनी नेम, डिस्क्रिप्शन, व्हाट यू आर मॉनिटरिंग योर वैकेंसी, गुड जॉब, ओह ग्रेट, रियली वर्क रिसेंटली चैनल है, बड़ा 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 बड़ा, और इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद इंटरेस्टेड है, मैं ये वेबसाइट ईमेल टेम्पलेट आपको रीड करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो एडिटिंग करने में। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने किस तरह से जो है ना वो क्लाइंट फाइंड करने हैं और किस तरह से उससे क्लाइंट से आपने कंटेंट लेना है, किस तरह से पब्लिश करना है और किस तरह से उसे यूआरएल सेंड करना है कि भाई आप देख सकते हैं कि आपकी जो गेस्ट पोस्ट थी वो लाइव है। तो वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांड में दाखिल हो गया, तो आपने कंटिन्यूसली इसे देखते रहना है। तो इसके बाद आउटरीच, ब्लॉगिंग आउटरीच, अगर आप ब्लॉगर टॉपिक हो गए जैसे कि आई लाइक योर आर्टिकल्स है, जैसे कि पर्सनल ब्लॉग लोग लिखते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत दफ़ा लोग अपनी खुद की प्रमोशन करवाना चाहते हैं और ये ज़्यादातर मेरे ख्याल में ये गोरे वगैरह ही करते हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉलोइंग योर ब्लॉग फॉर अ वाइल नाउ, जस्ट वांटेड टू स्टे लाइक योर राइटिंग स्टाइल। भाई क्या कमाल, आई स्पेशली इंजॉय व्हेन यू सेड इंजॉयड, कोई भी कीवर्ड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सिंस वी हैव बोथ इन बिजनेस ऑफ कैटेगरीज, आप बता सकते हैं कि हम जो है ना वो एक ही कैटेगरीज पे टॉपिक करते हैं, तो आप लिंक एक्सचेंजिंग करेंगे। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी निश कौन सी है, कौन सी निश को आप लोगों ने टारगेट कर रखा है। तो इसके बाद आता है कि फर्स्ट नेम आपने दोबारा इंटरेस्ट इन कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेशन में भी यही है कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने एक्सचेंज नहीं करना, जस्ट आपने, और मुझे उम्मीद है कि आप फ्री वाले ही फाइंड करेंगे और फ्री वाले ही फाइंड कर लिया करें। लेकिन अगर क्लाइंट आपको पेमेंट दे रहा है, मतलब सपोज करो उसने दे दिया $500, $1000 या $150, $200, तब आपका हक बनता है कि आप वेबसाइट वालों को $10 से $20 दे दें ताकि वो राज़ी हो जाए और आपकी लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे पोस्ट रहे और वो क्लाइंट आपको दोबारा भी मिल सकता है। तो अब बैकलिंक वही होता है गेस्ट पोस्ट, असल में गेस्ट पोस्ट क्लाइंट इसीलिए लगवाता है ताकि बैकलिंक बढ़े, गूगल की नज़र में उसकी अथॉरिटी इंक्रीज़ हो और उसकी वेबसाइट टॉप 10 में रैंक करे। तो इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से ईमेल टेम्पलेट तैयार कर रखे हैं। और ये क्या है, यू मिस्ड वन, भाई आप क्या 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 कर रहे हैं भाई। हे फर्स्ट नेम, माय नेम इज़, आई एम, जॉब टाइटल, कंपनी, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, अपने टाइटल लिख देना है। इसके बाद गाइड कर देना है, यूआरएल भी आपने दे देना है यहाँ पे। इट्स अ फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द टूल्स वर्क ग्रेट व्हेन कम टू द टॉपिक, आपने लिख देना है। तो कंपनी यहाँ पे आप चेन में जो जो आपको नज़र आ रही है, आपने एक चीज़ करनी है यहाँ पे पीछे, मतलब कि वो यहाँ पे थोड़ा सा रुके कि आया कि जिसने मुझे ईमेल सेंड किया वो क्या कह रहा है, उसका मेन मकसद क्या है। तो पिच आपने
के वर्ड आपने लाजमी से यूज़ करने हैं। इसके बाद जाते हैं स्मॉल फेवर फिक्स समथिंग ऑन योर पोस्ट। उसने कहा कि भाई आप कुछ गलती कर रहे हैं अपनी पोस्ट के अंदर, हम फिक्स करके देंगे। तो इसके लिए भी आपके पास टेम्पलेट आ गया, थैंक्स फॉर मेंशन। इसके अलावा ये भी आ गया। तो ये तकरीबन 6 से 7 ईमेल टेम्पलेट है। अगर आप नीचे कमेंट्स करेंगे तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अदरवाइज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े आप वीडियो को पॉज करके कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको टेम्पलेट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक इन सब का दे दूँगा। अब बात आती है कि भाई हम क्लाइंट जो है ना वो कैसे फाइंड करें। तो क्लाइंट फाइंड करने के लिए जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और आपको भी कहूँगा कि भाई आप भी यूज़ करें, विच इज़ कॉल्ड कोरा। अब कोरा क्या है? कोरा भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। तो लोग यहाँ पे सपोज करें क्वेश्चन किया, हाउ टू ग्रो माई वेबसाइट। तो आपने लिख देना है नीचे कि वेबसाइट को ग्रो करने में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसा कि SEO वगैरह हो गया, टाइटल अच्छा सा हो, इतने कीवर्ड हो, आउटबाउंड इनबाउंड लिंकिंग इतनी हो, इसके बाद गेस्ट पोस्टिंग। तो आप जैसे गेस्ट पोस्ट सपोज करें मैं आपको लाइव लिख के दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक नया अकाउंट बनाया हुआ, वैसे ऑलरेडी मेरे 3 अकाउंट यहाँ पे हैं पड़े। तो अब देखें जून 2021, तो ये हो गया जी कोरा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट स्पेस। ये सेम इट काम करता है फेसबुक से, लेकिन फेसबुक से यहाँ पे जो विजिटर आते हैं वो ज़्यादातर USA UK वगैरह के आते हैं। तो अब सपोज़ करें हम अपने जो स्पेस का नाम है, ये ग्रुप की तरह है, तो हम दे देते हैं एजुकेट। सपोज़ करें हमने ये दिया दे जी, बिल्कुल अवेलेबल है EDUC एजुकेट। तो हम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते भाई। तो वो कह रहा है कि स्किप, वो कह रहा है कि कंट्रीब्यूटर, फिर कह रहा हूँ कंट्रीब्यूटर ही अप्लाई, आप लोगों ने स्किप कर देते। अब क्या हुआ भाई, हमारा खुद का एक जो है ना वो बन गया। अब देखें सर एजुकेट, URL भी कोरा वालों ने दे दिया, SirEducate.Quora.com। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटर भी मैं हूँ, मॉडरेटर भी मैं हूँ, एडमिन भी मैं हूँ, सब कुछ मैं, क्योंकि लोगों को हमने अभी तक ऐड नहीं किया। आपके सामने ब्रांड न्यू अकाउंट खोला ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। थोड़ा सा वो रीलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अब क्या आती है, मेन चीज़ जो आती है वो कोरा पे ये है कि अगर मैं आपको कोरा की मंथली ट्रैफिक दिखा दूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो अंदाज़ा हो जाए कि कितनी ट्रैफिक कोरा मंथली गेन करता है। तो ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऊबर सजेस्ट को लाजमी से यूज़ करें। अब देखें इसकी डोमेन अथॉरिटी 93 ऑलमोस्ट 100 ही है, और मंथली ट्रैफिक 132.2 मिलियन मंथली विजिटर यहाँ पे आते हैं। तो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट से आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, इंडिया से भी अच्छी खासी ट्रैफिक यहाँ पे आती है। अगर आप इंडिया से हैं तो भाई ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब मैंने इसकी ट्रैफिक भी दिखा दी, इसलिए मैं पर्सनली कोरा को यूज़ करता हूँ। बाकी भी प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन कोरा इज़ माई बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक मेन एडवांटेज आपको ये मिलेगा, जब मैंने कोरा पे स्टार्ट किया क्वेश्चन आंसर लिखने या पूछने, तो मुझे मेरी इंग्लिश जो थी ना वो वीक थी। अब भी है वीक, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजमेंट आई है। वो ये कि यहाँ पे मैं आंसर लिखता था इस तरह, जिस तरह कभी जो भी मिस्टेक आती मैं उन सबको इग्नोर करता, लेकिन रीड करता था। तो यहाँ पे अच्छी आपको जो है ना वो स्टोरीज़ वगैरह भी मिल जाती हैं। तो मैं इसके लुक के बारे में भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका लुक असल में किस तरह से काम करता है।
यहाँ पे सर्च है, सर्च बार है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ हाउ टू ग्रो माई वेबसाइट फास्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया कि हाउ टू ग्रो माई वेबसाइट फास्ट। अब देखिए व्हाट इज फर्स्ट वे टू ग्रोइंग वेबसाइट, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो एक तो हम क्लाइंट फाइंड करेंगे, आप ट्रिक देखना कि हम क्लाइंट किस तरह से फाइंड करेंगे। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर हो सकता है कि आपने कोई सा पार्ट स्किप कर दिया तो डेफिनेटली उसे स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये पार्ट आप में मिस हो जाए और फिर आप नीचे कमेंट करेंगे कि भाई हमें कुछ समझ नहीं है। तो भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। अब देखें व्हाट आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग वेबसाइट। तो इसके बाद सबसे पहले तो ये ऐड हो गया। अब देखें जी, इन्होंने कहा है कि भाई मोस्ट अभी गूगल, यूट्यूब, अमेज़न। अब देखें उसने बता दिया है कि भाई अगर आप लोगों ने वेबसाइट को रैंक कराना है ना, तो आप यूज़ करें twitter.com, linkedin.com, ebay.com, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, टम्बलर, मगर अलीबाबा, Craigslist, blogger.com, ड्रॉपबॉक्स, गेटअप, व्हाट्सअप.com, फ्लिकर। भाई काफ़ी सारे इसने दे दिए। बाय द वे ये आपके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप भी इनको फॉलो कर सकते हैं कि ये भी वेबसाइट है। मैंने कहा था ना कि ये नहीं है कि सिर्फ फेसबुक है। एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग सोच समझ रहे होंगे कि भाई ये फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और भी सर्च इंजन है जहाँ से आप ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब इज़ माई बेस्ट एंड फेवरेट प्लेस where I share my knowledge to learn something big who are interested in affiliate marketing and freelancing. By the way, अगर आप affiliate marketing में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखें जी, ये वेबसाइट हो गई। अब देखें इसके व्यूज़ कितने हैं, 17,000 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। 17,000 व्यूज़ है। यहाँ पे अपवोट है, जैसे कि फेसबुक पे जो है ना वो लाइक होते हैं, तो यहाँ पे अपवोट है। तो अगर डिसलाइक फेसबुक तो नहीं है लेकिन यूट्यूब पे है, आपको नज़र आ रहा होगा। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को डिसलाइक ही कर दिया होगा, तो खैर कोई बात नहीं। तो अब हम इसे डाउन भी कर सकते हैं। अब देखिए कि उससे हो गया, लेकिन हम करते हैं आप, क्योंकि बहुत अच्छा कमेंट्स है। तो यहाँ पे आप अपना पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट नंबर किस तरह से देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हमारा जो है ना वो कीवर्ड है हाउ टू ग्रो माई वेबसाइट फास्ट। तो अब देखिए भाई यहाँ पे हमने अपना जो है ना वो एक ग्रुप ही समझ ले बना लिया है। तो अब हमने क्या करना है, उन लोगों को ऐड करना है। यहाँ पे आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन कीवर्ड है वो है हाउ टू ग्रो माई वेबसाइट फास्ट। इमेज भी आप लोगों ने डालनी है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ही कह रहा हूँ। तो मैं कुछ जो है ना वो टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का कुछ वक्त बचे। जैसा कि ये है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये सारा टेक्स्ट मैंने डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ कि अगर यू आर वांटेड, कैपिटल में हो सकता है आपको नजर ना आ, मैं स्मॉल वर्ड लिख लेता हूँ। If you want to grow your website fast, then follow, then click here। सपोज करें क्लिक में ये गलत हो जाएगा, रीड मोर।
अब देखें जी रीड मोर, सपोज करें हमने रीड मोर का ऑप्शन दे दिया। अब क्या करना है, हमने करना है इसे कर देना है ग्रीन। अब जैसे ही यहाँ पे माउस, ये मैं पीसी की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप पे भी इस तरह से हो सकता है। फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, आप इसे H1 भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटालिक आप नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद कोटेशन वगैरह ये भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लिंक का। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे वो कह रहे हैं भाई लिंक दे दो। सपोज मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे देता हूँ, इससे youtube.com/, ताकि लोग जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं कोरा से, बट कोरा से भी ट्रैफिक में बहुत, लेकिन बात यह है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो उर्दू लैंग्वेज में। अगर मेरा चैनल इंग्लिश लैंग्वेज में होता तो डेफिनेटली मैं कोरा से भी अच्छी ट्रैफिक गेन करता, क्योंकि मुझे कोरा से काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला है। तो ये देखें कि ग्रामरली मुझे कह रही है कि भाई आपने काफ़ी वर्ड गलत लिखे हैं, ग्रामरली इज़ बेस्ट, तो ग्रामरली को भी आप यूज़ ज़रूर करें। तो इसके बाद हमने कह देना ऐड। अब देखें जी, सपोज लगता है इन लोगों ने ऐड नहीं किया, तो हम कोई और लिंक दे देते हैं। सपोज करें हम दे देते हैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल देते हैं। सपोज करें हम सारे को तो अब देखें जी, अब जैसे ही वो इसे रीड करेगा तो वो जैसे ही यहाँ पे आएगा रीड मोर पे ऑप्शन आपको मिलेगा, तो वो रीडायरेक्ट होगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आपकी वेबसाइट पे, आपका कोई कांटेक्ट और भी सोशल नेटवर्क हो सकता है, फेसबुक हो गया, तो वहाँ से आपके साथ वो रब्ता कर सकते हैं कि हाँ भाई आप किस तरह से मेरी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं। आपने वहाँ पे लिखा हुआ था। बाय द वे मैंने 2 क्लाइंट लिए थे और आज ही आपको बता रहा हूँ। तो मैंने फ़ोटो में लिख दिया था, एक थंबनेल बना के डाल दिया था ऐसे, और वहाँ पे लिख दिया था कि भाई वेबसाइट का DA इतना है, PA इतना है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और वो क्लाइंट एक मिला था, और वो क्लाइंट जो था वो मेरे ख्याल में नेदरलैंड का ही था, लेकिन उनके साथ डील ना हो सकी, लेकिन मिला था, तो कोरा से आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है जी इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम से हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इंस्टाग्राम भाई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। आपको यहाँ पे एक अच्छे क्लाइंट मिलेंगे और अच्छे डॉलर वाले क्लाइंट मिलेंगे। अब किस तरह से आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि सपोज़ करें जी ब्यूटी, BEAUTY, हमने लिखा ब्यूटी। अब ब्यूटी स्किन, ब्यूटी पाकिस्तानी ब्यूटी पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो आपने जस्ट आपको समझाने के लिए, अब देखें इसकी जो कमाल भाई फॉलोअर है इसके, तो हिट द फॉलो बटन, DM फॉर पेड प्रमोशन। तो इस तरह से आप देखें, अब तो भाई ना इसकी तो कोई वेबसाइट नहीं है। सपोज हम कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, सपोज करें हमारी ये कीवर्ड है UK, हम टारगेट कर रहे हैं भाई UK को, सपोज करें भाई उसकी तरफ। अब देखें इसकी वेबसाइट भी आ गई। अब हम इसकी वेबसाइट पे विज़िट करेंगे और देखेंगे कि अगर इसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है, तब हम इसे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिलेगा बानिस्बत ईमेल पे मिलता है, लेकिन ईमेल अगर अच्छी जो है ना वो प्रोफेशनल ईमेल हो। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी कि आप किस तरह से एक अच्छा ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल अगर आप लोगों ने सेंड करना है तो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, तो आप इन्हें यूज़ करें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे ख्याल में अगर आप पेड कोर्स बाय करते
GBOB का, तो उसमें भी आपको ईमेल के टेम्पलेट ना मिलते, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसके बदले आप लोग यार इस वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब पे, क्या कमाल कर रहे हो भाई। खैर ये तो एक अलग बात है। तो अब इंस्टाग्राम भी हो गया, कोरा भी हो गया। अब आती है मेन चीज़ विच इज़ कॉल्ड ट्विटर। ट्विटर पे आपको किस तरह से क्लाइंट मिलेंगे, अब ये देखना है। अब सबसे पहले आ जाना है जी, सर्च बार में हम आ जाते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ से कैसे ये फाइंड करना है। अब देखें मैंने रिसेंटली सर्च किए हुए हैं, नीड ए गेस्ट पोस्ट राइटर और ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब देखें मैं लिख लेता हूँ नीड ए गेस्ट पोस्ट। अब नीड ए, हम किसी कैटेगरीज को ही फोकस कर लेते हैं, फ्रीलांसिंग गेस्ट पोस्ट, नीड ए फ्रीलांसिंग गेस्ट पोस्ट। तो सारे प्लेटफॉर्म एक अलग अलग तरह से काम करते हैं, जैसा कि फेसबुक अलग तरह से काम करता है, यूट्यूब अलग तरह से, ये एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक जो है ना अलग से है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे नहीं मिली। अब हम क्या करते हैं, इस फ्रीलांसर को रिमूव कर देते हैं, नीड ए गेस्ट पोस्ट। तो हम सर्च कर लेते हैं नीड ए गेस्ट पोस्ट, हम सर्च कर लेते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, वीडियोस, फोटोज़, पीपल, लेटेस्ट। तो ये 4 जून 24 जून की पोस्ट है, एक दूसरे को ये लोग रिप्लाई कर रहे हैं। अब मैं हम लेटेस्ट पे जाते हैं ताकि देखते हैं कि ये लेटेस्ट, क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग होती है। अब देखें, वो नीड ए पोर्टेबल फॉर समल, सर ये तो कोई वेबसाइट है, गेस्ट पोस्ट जैसे सेल्फ केयर इस टॉपिक। देखें जी, वो कह रहे हैं कि ये लिंक है, विजिट करो और हमें गेस्ट पोस्ट ही चाहिए। फिर दैट इज पोटेंशियल एनालिटिक। अब और कीवर्ड राइट फॉर अस हम लिख लेते हैं, राइट फॉर अस। आपने कीवर्ड चेंज करने हैं, वीडियो में मैंने बताया था तकरीबन वो 150 वर्ड थे कि आप राइट फॉर अस, सबमिट ए गेस्ट पोस्ट, इस तरह से कुछ थे। आपने डेफिनेटली अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद वो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी कितनी वैल्यूज़ है। मेक श्योर टू ज्वाइन पेज राइट फॉर अस, ये फेसबुक पेज की प्रमोशन कर रहा है, कमाल हो गया। Write for us and gain high quality link back to your website, blog, etc. When situation. यहाँ पे लोग असल में सर्विस दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे सर्विस भी दे सकते हैं। लोग वेबसाइट पे जाके उनसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई हम आपके लिए गेस्ट पोस्ट लिखेंगे, आप हमें चार्ज जितना चार्ज करना चाहे कर सकते हैं, वो आप अपने डील कर लेंगे। लेकिन हम एक और कीवर्ड लिख लेते हैं, सबमिट रिजल्ट सब सबमिट गेस्ट पोस्ट। तो हम देख लेते हैं, शायद हमें रिजल्ट मिलेगा। राइट ऑफ गेस्ट पोस्ट ऐसी ये वही आ गया कि लोग टेम्पलेट जैसे 5 और 2 ये सब में समझा रही है कि लोगों ने मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह पे पूछा था इससे रिलेटेड। तो आपने इस तरह से रिसर्च कर लेंगे है, क्योंकि कीवर्ड आपने मुख्तलिफ कीवर्ड आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब सपोज करें आपको वेबसाइट वाले भी मिल गए, क्लाइंट भी मिल गया, अब आपने क्या करना है, उसे कहना है कंटेंट हमें चाहिए। तो आप सपोज करें कंटेंट भी आपने या लिख लिया या आपको क्लाइंट ने दे दिया, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि मेन क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाने वाला था ज़्यादा
तो वो ये कह रहे थे कि भाई हम किस तरह से गेस्ट पोस्ट लिखेंगे, किस तरह से बैक लिंक प्रोवाइड करेंगे, तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन था। तो ये सपोज़ करो जी टाइटल है। अब वेबसाइट, मुझे एक वेबसाइट भी मिल गई, क्लाइंट भी मिल गया। अब हम किस तरह से लगाएंगे वो आप देखें। हम यूज़ करें फिर अगेन medium.com का, तो हम राइटर स्टोरी पे जाते हैं। तो आपने उसी वेबसाइट वालों से भी रब्ता कर लेना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से लिखना है और किस तरह से लिंक जो है ना वो क्लाइंट को सेंड करना है, ताकि उसे पता चले कि आया कि मैंने जो पैसे दिए हैं कि मेरा काम हुआ है या पैसे लेके भाग गए। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से क्लाइंट को सबमिट करनी है। उस मेरे ख्याल में आप इस तरह से डील किया करें कि आप 50-50 कर लिया करें कि आप $50 सपोज़ करें, $100 की डील हुई है तो $50 आप ले लें, 50 आप बाद में ले सकते हैं। तो टाइटल आ गया हमारा यहाँ पे टॉप 10 बेस्ट 1 MB ऐप्स फॉर एंड्रॉयड। सपोज़ करें मैंने यही कुछ लिखा है, तो मैं इसे कर लेता हूँ सारे को कॉपी करने के बाद हम जाते हैं medium.com पे, पेस्ट कर देते हैं। अब देखें जी ये कंटेंट आ गया। अब सपोज़ करना है हमने कंटेंट डाल दिया वेबसाइट पे, तो अब वेबसाइट वाला हमें जो है ना वो देगा, बैकलिंक देगा। तो वो कैसे देगा अब देखते हैं। सपोज़ करें वो हमें बैकलिंक यहाँ पे स्टार्ट में दे रहा है, मिड में दे रहा है या लास्ट में दे रहा है, ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर हमें वो सपोज़ करें यहाँ से दे रहा है नो नीड टू इंटरप्ट व्हाट यू आर डूइंग, तो यहाँ से हम बोल्ड करेंगे इसके बाद हम कर देंगे लिंक। अब लिंक देगा। सपोज़ करें एक वेबसाइट है, मैं इंस्टाग्राम की बात कर लेता हूँ, ये क्लाइंट की वेबसाइट है सपोज़ करें, तो वो 2 लिंक देगा या 1 देगा, लेकिन मेरे ख्याल में 2 ही होते हैं। मैंने जितनी मरतबा क्लाइंट के अपने गेस्ट पोस्ट लगवाई है तो 2 लिंक ही होते हैं, एक पे काम नहीं चलता। तो एक यहाँ पे हो गया, एक वो लास्ट में भी दे सकता है और मिड में भी दे सकता है। सपोज़ करें अब यहाँ पे मैं मिड में दे देता हूँ, तो एक बैक लिंक यहाँ पे हो गया। आप इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अब भी ब्राउज़र भाई ग्रामरली है फैंटास्टिक, बहुत हेल्प करती है मेरी ग्रामरली। और इसके बाद और काफ़ी सारी मिस्टेक होंगी। इसके बाद आपने कहा देना इसे पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक यूआरएल, क्योंकि हम जब अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखते हैं और उसे जो है ना पब्लिश करते हैं तो वो यूआरएल मिल जाता है। तो आपने ये यूआरएल सेंड करना है क्लाइंट को। आप देख सकते हैं कि आपका आर्टिकल जो है ना वो रेडी है। अब आप देख सकते हैं पे जैसे ही आपने कहा अगर आप पैसे बाद वाले लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में मैंने हर चीज़ें कवर की हैं। अब रहता है कंक्लूजन कि इसके जीबीओबी पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा पर्सनली क्या है। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा, कंप्लीटली बिगिनर हैं और कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते, जीबीओबी करते रहें, 50 ईमेल एक दिन सेंड करते रहें। उसके साथ आप अमेज़ॉन स्टार्ट कर लें, यूट्यूब चैनल बना लें, वेबसाइट बना लें। बाय द वे अगर आप लोगों को वेबसाइट चाहिए अच्छे और कम रेट में तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या पर्सनली व्हाट्सएप नंबर भी मेरा मिल जाएगा। वेबसाइट बना लें, आर्टिकल लिखें, गूगल एडसेंस से अप्रूवल करा लें। इससे भी आपको अर्निंग इससे भी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये सर्विस आप अपने लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग अगर आप अपने लिए वेबसाइट बनाते हैं तो आपको भी ज़रूरत होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, क्योंकि अज़ानों का वक्त हो गया, सुबह का टाइम है। तकरीबन अभी जो टाइम चल रहा है वो 3:50 ही है, तो अज़ाने का टाइम हो गया है। तो मैं आपको, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई एज सून एज़ पॉसिबल दूंगा। तो ईमेल के टेम्पलेट भी आपने जो है ना वो ले लेने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
तो मैं आपको मिलता हूँ यार बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।